इसी तरह को आगे बढ़ाते हुए मैं इसका इंतजार है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की। वहां वाले सब मेरी आवाज आ रही है वहां पर? अच्छा चलिए। भारत माता की, भारत माता की। शहीद खेमचंद डोरबी अमर रहे, शहीद खेमचंद डोरबी अमर रहे। शहीद खेमचंद डोरबी राष्ट्रीय महाविद्यालय बेतालघाट के वार्षिकोत्सव एवं छात्र संघ सम्मान कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में मंत्री रहे और जिनको आपने लगातार दूसरी बार मैं उनके साथ चुनावों के समय भी आप सबके बीच में आया था और आप सब लोगों ने उनको आशीर्वाद देकर संसद का सदस्य बनाया, भारत की संसद में भेजा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना वोट दिया, अपना समर्थन दिया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी और आप सबकी अत्यंत ही प्रिय और लगातार आप सबके लिए काम करने वाली, लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास इनके माध्यम से किए जाते हैं। अभी बहुत लंबा उन्होंने एक इस क्षेत्र के होने वाले आगे कामों के बारे में आप सबके सामने विचार रखे। आदरणीय सरिता आर्य जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी राज्य मंत्री के दायित्व में आदरणीय गणेश आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिट्टू जी, मंडल अध्यक्ष रणदीप फुलवे जी, प्रताप जी, महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य जी, छात्र संघ की अध्यक्ष बहन कुमारी लक्ष्मी भंडारी जी, अभिभावक संघ के अध्यक्ष भाई तारा सिंह भंडारी जी, छात्र संघ सचिव, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, कार्यक्रम संचालक श्री भुवन कन्याल जी और जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और जिनके नाम से ये विद्यालय, ये महाविद्यालय संचालित हो रहा है। और सच बताऊं तो मैं भी अपने आप को इस महाविद्यालय के आज इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ऐसे वीर सपूत के माता पिता जिनको हम सबके हाथों, मेरे हाथों भी सम्मान करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ, शहीद खेमचंद डोरबी के माता पिता जी जो मंच पर आसीन हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम में पधारे दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, युवा साथियों, विद्यालय के सभी विद्यार्थीगण, सभी हमारे छात्र छात्राएं, अनेक प्रस्तुतिकरण देने वाले हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, अभी राकेश खनवाल ने बहुत अच्छा गीत यहाँ पर प्रस्तुत किया, उनकी पूरी टीम और विभिन्न विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे अनेक यहाँ पर संस्थाओं से, अभिनव विद्यालय से भी लोग आए हुए हैं, हमारे अध्यापकगण, प्राध्यापकगण और मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, सलाहकार बंधु, मैं आप सभी का आज इस महाविद्यालय के इस प्रांगण में इस बहुत ही
भव्य कार्यक्रम में आप सबका अपनी ओर से मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर। इस परिवेश में मैं माताओं बहनों को देख रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि शायद आप लोग कई घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं और कई घंटों से बैठने के बाद भी आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको धैर्य से प्रणाम करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका आज इस वार्षिकोत्सव में अपनी ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सबके द्वारा जो मेरा भी सम्मान किया, आदरणीय अजय भट्ट जी का भी सम्मान किया और आप सबसे मिले इस अपार स्नेह और सम्मान से मैं अभिभूत हूँ। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा जो यहाँ पर प्रस्तुतियां दी है, सच में हम सभी को भाव विभोर कर दिया है। मुझे यहाँ के छात्र संघ के पदाधिकारियों को देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि जब मेरा परिचय सविता दीदी करवा रही थी, हमारे प्रचारक भी करवा रहे थे, तो कह रहे थे कि 5 लोगों के पैनल में 4 हमारी बेटियां हैं। उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए देखना वाकई बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। भाई बहनों, यह महाविद्यालय उत्तराखंड के वीर सपूत अमर बलिदानी खेमचंद जी के नाम पर स्थापित किया गया है। महज 20 साल की उम्र में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देने वाले खेमचंद जी का जीवन सच में हम सबके लिए प्रेरणादायी है और उनका स्मरण इस विद्यालय का, महाविद्यालय का जब भी नाम आएगा उनका स्मरण होगा। और आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे कर्णधार हैं, वो हमेशा उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे कि उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया। 50वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात खेमचंद जी ने 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और मरणोपरांत उन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया। मैं इस अवसर पर शहीद खेमचंद दौरवी जी को सत नमन करता हूँ। उनके द्वारा उनके नाम से स्थापित इस महाविद्यालय और आसपास के क्षेत्रों को बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में ये महाविद्यालय बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। मेरा युवा साथियों से संस्कार, और मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा और संस्कार मनुष्य के जीवन के जो बहुत ही अनमोल और अमूल्य कीमती उपहार होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा, उसके जीवन में वो कहाँ जाएगा, जीवन में वो क्या कर पाएगा, ये दोनों ही बनाने की ताकत रखते हैं। जब किसी मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का विकास होता है, तभी वो परिवार भी हमारा आगे बढ़ता है और समाज को दिशा देने का काम करता है, विकास को आगे बढ़ाता है। जब मैं महाविद्यालय या विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में आता हूं, तो एक बात और मैं जरूर कहता हूं कि हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी शिक्षा केवल ज्ञान, किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ हमारा शारीरिक रूप से, सांस्कारिक रूप से, संस्कारों के रूप में भी हमारा विकास होना चाहिए। और सच में पहला संस्कार देने का काम अगर कोई करता है तो माता पिता करते हैं और इसमें माता पिता की भी बड़ी भूमिका होती है, जहां हमारे शिक्षक गणों की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि पहला संस्कार देने के बाद दूसरा संस्कार देने का काम हमारे विद्यालय के, महाविद्यालय के जो हमारे शिक्षक गण हैं वो करते हैं। मेरा मानना है कि व्यक्ति की, मैं अपने युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था में लगातार आमूलचूल सुधार कर रही है और प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम अनेक स्तरों पर काम कर रहे हैं। अनेक तरीके से हम नई नई तकनीकियों को ला रहे हैं। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए नई शिक्षा नीति को देश में
सबसे पहले कहीं लागू किया गया तो उत्तराखंड में लागू किया गया। आज उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जितने भी शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही 20 मॉडल कॉलेज की स्थापना के अलावा महिला छात्रावास, IT लैब सहित परीक्षा भवन आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रदेश में नई भर्तियों के जरिए जो टीचिंग स्टाफ है उसकी कमी को भी पूरा किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने 72 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जो आप अलग अलग महाविद्यालयों में नियुक्त होकर शिक्षा कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जहां शिक्षकों की कमी है उस कमी को भी भरेंगे। इसके साथ ही हमने एक बड़ा काम और किया है। इस बार के आम बजट में शिक्षा के लिए, हमारे युवाओं के लिए और साथ में खेलकूद के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए इस बार के बजट में 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जिससे कि हमारी ये सब गतिविधियां और तेजी से आगे बढ़े। भाइयों बहनों, यहाँ बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ हमारी युवा तरुणाई मौजूद है। कुछ खेल रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। आज ये प्रदेश के बहुत सारे युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि अपना स्टार्टअप खोलकर नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं और इस दिशा में सरकार भी उनका प्रोत्साहन कर रही है। इसी के लिए हम 2023 की उत्तराखंड स्टार्टअप नीति को लेकर आए हैं। ये नीति हमने लागू की है जिससे कि कोई भी प्रतिभावान छात्र जिनके अंदर कौशल है, जिनके अंदर कुछ करने की लालसा है, वो पीछे न रहें, उनको हर प्रकार से मदद मिले। आज हम उत्तराखंड के स्टार्टअप को आर्थिक सहायता देने के साथ ही जो भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी हम मुहैया करा रहे हैं, उन्हें बेहतर माहौल भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमने 1100 से भी ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता देते हुए और अत्याधुनिक 15 इंक्यूबेटर सेंटर जहां पर ट्रेनिंग होती है वो सेंटर भी हमने स्थापित किए हैं। यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि आज खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, IT, AI, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उत्तराखंड के अनेक स्टार्टअप जो हमारे नौजवान सामान्य परिवारों में पैदा हुए हैं वो उसको चलाने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपनी नीतियों और विकास के कार्यों के दम पर प्रदेश का समग्र विकास हो ऐसा हमने सुनिश्चित कर रही है। आज एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, पेयजल जैसी प्रमुख क्षेत्र हैं, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका मजबूत आधारभूत ढांचा है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा हमने कुछ कठिन निर्णय, कुछ ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए हैं। जैसे हमने नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किया है और वो नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 17,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां सरकारी अभी तक संपन्न हो गई। 17,000 जितनी राज्य बनने के बाद नहीं हुई, उससे ज्यादा नियुक्तियां पिछले 3 सालों के अंदर संचालित हुई हैं। और जो PCS परीक्षा के परिणाम आए हैं और PCS परीक्षा के 2022 के फाइनल परीक्षा के परिणाम और 2024 की प्रारंभिक शिक्षा के परिणाम, दोनों परिणाम एक साथ आए हैं और ऐसा कोई जनपद नहीं है जिस जनपद से 10 से कम हमारे युवा, बच्चे, बेटे, बेटियां उसमें SDM या तहसीलदार में सिलेक्शन जिनका ना हो और सुशासन स्थापित किया है। और हमने समान नागरिक संहिता जो देश की आजादी के बाद से पूरे देश का संकल्प था, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई और 370 समाप्त होने के बाद हमारे उत्तराखंड के जो वीर नौजवान भारत की सेना को कोई सीधे सेना में जाकर, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देते थे, वहां उनको आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का सामना करना पड़ता था, पत्थरबाजों का सामना करना पड़ता था। कितनी
कितना बलिदान हमारे राज्य का हुआ है वहां पर उस कश्मीर को बचाने के लिए। भाइयों बहनों, उस कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई और ये काम किसी ने नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया भाइयों बहनों। और हमने भी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक बनाकर उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये विधेयक विधानसभा ने बनाया है, मैंने उसको प्रस्तुत किया है, मैंने ही वहां आज्ञा मांगी विधानसभा में कि ये प्रस्ताव ये विधेयक के रूप में पारित किया जाए। लेकिन ये विधेयक केवल पुष्कर सिंह धामी ने नहीं उसके लिए प्रस्ताव मांगा है, केवल हमने विधानसभा ने पारित नहीं किया है, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति ने इसको पारित किया है, क्योंकि उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाकर आपने ये मौका हमको दिया। भाइयों बहनों, हम प्रदेश में ऐसे कई सारे कानून हमने बनाए हैं और इतना ही नहीं, हम जल्द ही उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून भी लाने जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया भी अब हम गतिमान है और हमें आशा कर रहे हैं कि आगामी बजट सत्र तक यह कार्य भी हमारा पूरा हो जाए। साथ ही जो बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनें हैं, उनकी भी कड़ाई से हम जांच पड़ताल भी कर रहे हैं कि जिसको जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई थी, किसी को होटल खोलने के लिए, रिजॉर्ट बनाने के लिए, यहाँ का रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए जमीन दी गई थी, स्कूल खोलने के लिए जमीन दी गई थी, अस्पताल खोलने के लिए जमीन दी गई थी, क्या उसने उस प्रयोजन का उपयोग ठीक से किया है? जो उसने कहा कि मैं इस प्रयोजन के लिए जमीन खरीद रहा हूं, क्या वो उस प्रयोजन को पूरा किया है? अगर नहीं किया है तो हमने कहा है कि सारे जिलों में इसकी हम जांच करेंगे और कोई भी अगर उस प्रयोजन से अलग पाया जाएगा तो उसकी सारी जमीनें सरकार में निहित की जाएंगी। भाइयों उत्तराखंड के हम अब कड़े निर्णय भी ले रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लिए जरूरी है। भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश के साथ ही हम बेताल घाट क्षेत्र के इसके चहुमुखी विकास के लिए भी, यहाँ का चहुमुखी विकास होना चाहिए, यह हमारा बहुत सीमांत क्षेत्र है, ये इसके लिए हम संकल्पबद्ध है और बेताल घाट क्षेत्र में विकास कार्यों को हमने लगातार आगे बढ़ाया है। हमारी विधायक जी ने, हमारे सांसद जी भी अक्सर यहाँ की चिंता करते हैं, हमारे सभी प्रतिनिधिगण लगातार मुझे कहते हैं और हमने बहुत सारे प्रस्ताव जो सरिता दीदी ने मुझे दिए थे उसको हमने स्वीकृत किया है, उनको शासनादेश भी किए हैं और इसके साथ ही कुछ और शासनादेश भी अभी हमने किए हैं जो इन्होंने ही मुझे दिए थे कि विकासखंड भीमताल के ग्राम सड़िया ताल में जोलीकोट मोटर मार्ग को 7 ताल मोटर मार्ग तक लिंक मार्ग का निर्माण, इसका भी शासनादेश हो रहा है। ये भी शासनादेश हो रहा है। विकासखंड भीमताल के ग्राम सोनगांव के विनायक पदमपुरी मुख्य मोटर मार्ग से सोनगांव की ओर मोटर मार्ग का निर्माण इन्होंने अपने 10 कामों में दिया है मुझे लिखकर। ये 10 काम भी हमने स्वीकृत कर दिए हैं, क्योंकि मैंने इस बार जब दूसरी बार मुझे ये दायित्व आप सबके आशीर्वाद से जैसे ही मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो मैंने हर विधायक से कहा था कि आप अपने अपने क्षेत्र के 10 प्रमुख काम मुझे दे दीजिए। तो सरिता दीदी ने भी जो काम मुझे दिए थे वो सब हमने इसमें रख दिए हैं। इसके साथ ही बगड़ मल्ला गांव से टोला बगड़ कल्ला तक 6 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण, विकासखंड बेताल घाट के राती घाट बुडलाकोट मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाया गया। इसके अतिरिक्त बुडलाकोट से पंगू तक बनाया जाना नितांत आवश्यक है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। इस मार्ग को भी हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। सुयालवाड़ी से ओड़ाखान मोटर मार्ग के मध्य से शिवलिखेत से सुयालवाड़ी गांव को पूर्व में विधायक निधि से मोटर मार्ग बनाया गया था, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, जो काफी कीमती हो गया। इस मार्ग को भी लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर बजट आवंटित किया जाएगा। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के बगियाट से सिमलिया सामने मोटर मार्ग कार्य का मिलान हेतु भी धनराशि स्वीकृत की जाएगी। इसी प्रकार लेटीबंगा ससवनी में मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य के लिए भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के भीमताल में मिनी स्टेडियम और बहुत सारे जो प्रस्ताव आपके हैं वो लगातार शासन में चल रहे हैं। महाविद्यालय के लिए आप बताना चाहेंगे और सरकार जी भी कह रही थी, हमारे सभी सारा भी कह रहे हैं यहाँ तो यहाँ पर ऑडिटोरियम एक बनाया जाएगा, जिससे कि हमारे सभी
छात्र छात्राओं को, हमारे नौनिहालों को यहाँ पर एक अच्छा स्थान मिलेगा जो अनेक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। और कुछ घोषणाएं मैं और करना चाहता हूँ, जैसे कि सोयलबाड़ी औलाखान मोटर मार्ग के मध्य 4 किलोमीटर लंबी छीनी मटेला मोटर मार्ग की निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। सोयलबाड़ी औलाखान मोटर मार्ग के मध्य सोयलबाड़ी गांव की ओर 2.5 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। छियोड़ी सोयलखेत मोटर मार्ग के मध्य से चाफा गांव तक 2 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। जिला नैनीताल विकासखंड कोटाबाग के नौनिया विनायक मोटर मार्ग से बिडारी पोखराधार मोटर मार्ग का मिलान एवं चौड़ीकरण का हॉट मिक्स का कार्य कराया जाएगा। बेताल घाट दुर्गापुरी माता के मंदिर को मानसखंड परियोजना के अंतर्गत विधायक की परियोजना मानसखंड में इसको स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र नैनीताल स्थित सूखा मल्ली चुलिया गोलजू देवता मैथू मुकोटी मंदिर को भी इसी योजना में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अभी इसके अतिरिक्त जितने भी हमको ये सब दिए हैं, मैं इसको ले जा रहा हूँ, सबका परीक्षण करवा देंगे। और विद्यालय के लोगों ने भी बहुत सारी मांगे रखी, यहाँ पर एमए खोलने के बारे में भी है, उसका भी हम परीक्षण करवा लेंगे। और आज इस क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो आगे चलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी विकास इससे होगा। और साथ ही नैनीताल में जो भवाली नगर पालिका है, मैं आज एक घोषणा यहाँ से कर रहा हूँ कि भवाली नगर पालिका सीवर और उसका ड्रेनेज प्लान भवाली नगर पालिका का बनाया जाएगा। भीमताल नगर पालिका में सीवर और ड्रेनेज प्लान और रामनगर के बेताल घाट में कैंची धाम 2 लेन सड़क मार्ग का निर्माण भी किया जाएगा। और जो अभी कह रहे थे कैंची धाम तहसील का हम लोगों ने पहले घोषणा की थी, वो अब प्रचलन में भी आ गई है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो बाईपास है, हमारा बाईपास भी, क्योंकि उसका निर्माण कार्य भी हो रहा है। मैं भारत सरकार में गया था, भटजी ने भी उसके लिए चिट्ठी लिखी थी, सरिता दीदी भी उसके लिए लगातार प्रयास करती हैं। वो निर्माण कार्य भी जल्दी पूरा हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में और ज्यादा हमारे अल्ट्रासाउंड के लिए कह रहे हैं, अल्ट्रासाउंड को भी जल्दी जो है यहाँ पर जरूरत है, उसके लिए भी विभाग स्तर पर कार्रवाई करके जल्दी उसको भी संपन्न कराया जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं, मैं क्योंकि इसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप सब भाव जानते हैं, हमारा प्रयास है कि हर तरीके से हमारा ये क्षेत्र आगे बढ़े। इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, फलों के क्षेत्र में, फूलों के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, और उसको बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए मानसखंड मंदिर माला मिशन यहाँ पर शुरू किया गया है, और उसके आने से काफी तेजी से आज आने वाले देश दुनिया के लोगों की संख्या यहाँ बढ़ी है। आने वाले समय में संख्या और बढ़नी है। मैं बहुत ज्यादा मैं कहते हुए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए कि आप सबका आशीर्वाद जैसे हमेशा मिलता रहा है, आगे भविष्य में भी मिलता रहेगा, इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपने अर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इसके पर्वत हमारे लिए कंकड़ हैं। जब हम इस दुनिया में से जाएंगे, कोई हमारी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करेगा तो उसको कोई कान लगाकर सुनेगा, तो उसमें से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।